नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का जो तथाकथित मामला है, उस मामले में अब वहां के सीएम एमके स्टालिन ने बड़ा दावा कर दिया है। आपको पता है कि तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का मामला ऐसा उठा जिसके बाद सनसनी फैल गई, जिसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आने लगी, तमाम तरह के वीडियोस सामने आने लगे। वीडियोस की सच्चाई तो बाद में सामने आई, लेकिन जैसे वीडियो सामने आए उसके बाद पलायन शुरू हुआ और पलायन की तस्वीरें देख लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सीएम स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने बार बार ये बातें कही कि देखिए, यहां पर हालात जो है वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे हैं। बिहारी मजदूर भाई जो है वो हमारे भी भाई है। लेकिन अब एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने न सिर्फ बड़ी बात कही है बल्कि बड़ा दावा कर दिया है। यह कहा है कि कुछ नेताओं की वजह से ये सारे अफवाह फैलाए गए और पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिया है उन्होंने, एक विशेष पार्टी का नाम लिया है जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने बीजेपी का नाम लेते हुए कहा है कि बीजेपी के उत्तर भारत के बीजेपी नेताओं ने जो है अफवाह फैलाने का काम किया और तमिलनाडु में बिहारियों के पिटाई का अफवाह फैलाकर वो अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने यह काम किया। इसके साथ यह भी दावा किया है कि ऐसे 30 वीडियोस फर्जी हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। यह बताया गया अपलोड करके कि बिहारियों की पिटाई तमिलनाडु में हो रही है। अब देखिए स्टालिन ने क्या कुछ कहा है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से कथित हिंसा के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय राज्यों के बीजेपी नेताओं ने गलत इरादे से प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में अफवाह फैलाई। स्टालिन ने उनगलील ओरवन कार्यक्रम के तहत कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करने के एक दिन बाद अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाहों के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन बोले कि तमिलनाडु में विभिन्न राज्यों के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, कभी प्रभावित नहीं हुए। कुछ सालों से कई लोग रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आ रहे हैं। तमिलनाडु में कभी भी इन लोगों को कोई परेशान नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाकर झूठी अफवाह फैलाने का काम किया और यही कारण था कि इतना बड़ा विवाद, इतने बड़े विवाद को जन्म देने के बाद बातें चलने लगी, सियासत होने लगा, आरोप लगने लगे, प्रत्यारोप लगने लगे। स्टालिन ने यह भी कहा है कि उत्तर भारतीय राज्यों के बीजेपी नेताओं ने बुरी नीयत से ऐसा किया। फर्जी समाचार फैलाने वालों के पीछे की साजिश को आप समझ सकते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बोलने के अगले ही दिन ये अफवाहें फैलने लगी। तो स्टालिन ने बड़ा दावा किया है और साफ उत्तर भारत के बीजेपी नेताओं को टारगेट करते हुए कहा है कि इन सभी लोगों ने ऐसा किया। बिहारी भाइयों की पिटाई का जो मामला है, अफवाह के रूप में फैलाने का काम जो है बीजेपी के नेताओं ने किया और सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई। देखिए, चंद बातें होती हैं, अब सच्चाई क्या है यह बात अभी भी चल रही है। देखिए, दो खेमा है जो बटा हुआ है इस बात को लेकर के कि वहां सच्चाई क्या है। हालांकि बात तो अब सामने आ ही चुका है, लगभग सब चीजें क्लियर हो चुकी है। स्टालिन खुद, वहां के एमके स्टालिन जो सीएम है, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और अब जो है बिहारी भाई जो है वहां पर सुरक्षित हैं। झगड़े थोड़े बहुत हुए थे, ये बात भी सामने आई। वहां के स्थानीय लोगों के झगड़े बताए गए, ये भी बताया गया। एक झारखंड का मजदूर भी पकड़ा गया। आपको पता है, हमने खबर बताई थी कि बिहारी मजदूर की हत्या करने के आरोप में झारखंड से उसे पकड़ा गया। अब ऐसे में कुछ चीजें थी जिन्हें जोड़ करके इस अफवाह को फैलाने का काम किया गया है। अब देखिए, यह भी कहा है कि तमिलनाडु में जो बिहार के अधिकारी आए थे वो भी संतुष्ट होकर लौटे हैं। यहां कोई ऐसी बात नहीं है। तमिलनाडु में बिहार के प्रति कथित हिंसा की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। अब तक जांच एजेंसी के हाथ 30 से अधिक फर्जी तरीके से प्रसारित करने वाले वीडियो मिल चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है। जांच में पता किया जा रहा है कि इन्हें किस स्तर पर जो है फैलाया गया और कौन इसे अपलोड करने वाला था, कौन फैलाने वाला था, कौन बनाने वाला था। खैर, अब जो है तमिलनाडु के सीएम ने बड़ा दावा कर दिया है, कहा है कि उत्तर भारत के जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने अफवाह फैलाई है। बीजेपी नेता क्या जवाब देंगे स्टालिन को, देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।